नमस्कार दोस्तों हमारे बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोग का चॉइस है कि सर आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जो कि अगर हम लोग भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे अभी क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आने वाला समय में जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो वो जॉब इंटरव्यू पास कर जाऊँ और मुझे जॉब जो है अच्छा मिले और यहाँ तक कि जॉब में मुझे कोई परेशानी ना हो। तो हम एक सीरीज अब मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट ईयर से लेकर के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उस समय से लेकर के आपका लास्ट ईयर तक क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। और आपको बहुत सारा चीज़ मैं सेशन भी दूंगा। बहुत लोग का ये भी है कि सर कुछ सेमिनार टॉपिक को लेकर के बताइए, सेमिनार टॉपिक कैसे सिलेक्शन करें, उसका प्रेजेंटेशन मुझे दे दीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या ले हम। तो ये सब चीज़ का जो है डिटेल करके एक एक करके बताऊंगा। और यहाँ तक कि बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मिलता है साइट कॉलेज में, जिसमें क्या है कि आपको उसको रिपोर्ट बना के लाना है। तो वो चीज़ आपको सब कुछ सेशन करेंगे। और साथ ही इसका जो है हम डाउनलोड लिंक, ऐसे तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है सेमिनार टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स खुश हो गए होंगे, चलो कुछ ना कुछ यहाँ से तो मुझे मौका मिल जाएगा और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही होता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ाई कर चुका हूँ, खास करके सेमिनार हो चाहे प्रोजेक्ट हो, ये सब में कॉपी पेस्ट। और यहाँ तक कि जब लैब का काम होता है तो लैब में सीनियर जो लिख के गया था उसी का कॉपी पेस्ट करके हम लोग उतार देते हैं, सिर्फ टेस्ट कुछ अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं जिसका है टॉपिक कॉजेज रिपेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ बिल्डिंग क्रैक्स। इसका हम आपको आज सेमिनार दिखाएंगे और इसको जो है आप कैसे प्रेजेंटेशन देना है और साथ ही क्या क्या लिखना है सब कुछ पता चलेगा। तो ये दोस्तों हो गया कॉजेज रिपेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ बिल्डिंग क्रैक्स। ऐसे फ्रंट पेज कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको फुल पेज में ले जाते हैं। ऐसे है आपका। तो इसमें हम एक एक करके अब चलते हैं। तो पहले यहाँ पर रहेगा फ्रंट पेज प्लस नीचे में नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच और सेमेस्टर। ठीक है। आपके सामने बहुत लोग रहेगा, आपका सहपाठी, दोस्त, फैकल्टी, एचओडी, हो सकता है प्रिंसिपल भी रहेगा। उसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है। अब प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त बनाना है कि भाई मज़ा आ जाए। तो कंटेंट आप क्या क्या इसमें बताने वाले हैं पहले वो लिख दीजिए। ठीक है। फिर आगे कॉजेज ऑफ बिल्डिंग क्रैक, क्या कारण है बिल्डिंग में क्रैक होने का, ये सारा कारण आप इसको पॉज कर करके जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत लंबा खींचा चला जाएगा वीडियो। फिर कुछ फोटोज़ आप इंक्लूड कर दीजिए भाई, क्रैक्स कहाँ कहाँ आता है, जिससे कि थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे, चाहे ब्रिक क्रैक हो, बिल्डिंग क्रैक हो, आरसीसी क्रैक हो, ये सब चीज़ का। आप कॉजेज ऑफ क्रैक, श्रिंकेज की बात करें, एक्सेसिव वाटर, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये सब जिस समय हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उस समय ध्यान रखना होता है। और श्रिंकेज, क्यूरिंग हो गया, सही समय पे सही क्यूरिंग नहीं करने से, प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन लेना है, सारा चीज़ें। क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज, जब श्रिंकेज के कारण जो क्रैक होता है स्लैब में, कुछ इस तरीके से होता है। क्रैक को लेकर के आप बहुत सारा वीडियो मेरा देखे होंगे और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं और बहुत मैं बताता भी भाई इसको रिपेयर कैसे करना है। अब फाउंडेशन मूवमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल आल्सो कॉज ऑफ क्रैक। जब आप जो फाउंडेशन का डेप्थ होना चाहिए, अगर हो सकता है कि आप फिलिंग मिट्टी में ही जो है आपने फाउंडेशन बना दिया तो वहाँ पे फाउंडेशन मूवमेंट और सेटलमेंट हो जाने की वजह से भी क्रैक आता है। तो ये सब एक रीज़न है। डायगोनल क्रैक इन वॉल, वाइड एट बॉटम एंड नैरो एट टॉप, इस तरीके से आप करेंगे कुछ करेंगे। तो इस सब का कॉजेज क्या है, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे रहेगा। आपको इसी चीज़ को जो डिस्क्राइब करना है और साथ ही उसके साथ क्या करना पड़ता है, आपको सेमिनार रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है, जिसमें क्या है कि सारा डिटेल के साथ इसको पूरा डिस्क्राइब के साथ जो है कम से कम 20 से 50 पेज के आसपास सबमिट करना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पे आपको बस सेमिनार टॉपिक सिलेक्शन को लेकर के बता रहा हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं सेमेस्टर में तो सिर्फ मैं एक ही टॉपिक नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड मैं भी और सारे टॉपिक लाऊंगा।
आपको जो भी पसंद आए आप उस पर बना दीजिए, और नेट से सर्च करके जो है आप इसके डिटेल में जानकारी ले लीजिए। तो कॉजेज वर्टिकल क्रैक इन लॉन्ग वॉल, अब वर्टिकल क्रैक एट जंक्शन ऑफ वॉल वहाँ भी होता है। क्रैक का मैंने, ये क्रैक कैसे है, उसका प्रिवेंशन क्या है? तो क्रैक इन पैनल वॉल इन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, ये सब भी आएगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल क्रैक इन टॉप मोस्ट स्टोरेज, इस तरह से आपको जो लिखना है पूरा डिटेल के साथ। फिर डायगोनल क्रैक इन पैनल वॉल इन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, तो ये हो गया। अब रिपेयर ऑफ क्रैक, रिपेयर कैसे रिपेयर करना है? रिपेयर करने के लिए तो प्रॉपर उसको जो है, अगर आपका प्लास्टर अप्लाई, प्रॉपर कट, प्रॉपर सरफेस प्रॉपरली, प्रिपेयर द सरफेस प्रॉपरली, अप्लाई फ्रेश सीमेंट मोटर एंड फिनिश द सरफेस, इस तरह से कुछ रिपेयर करना होता है। नहीं तो बहुत जगह जो इपॉक्सी इंजेक्शन के द्वारा अगर आरसीसी मेंबर है उसमें क्रैक भरा जाता है, आप देख ही रहे हैं। और हाउ टू प्रिवेंट क्रैक इन बिल्डिंग, ड्रेनेज ड्रेनिंग अरेंजमेंट शुड बी मेड अराउंड द बिल्डिंग टू मिनिमाइज वाटर एंट्री इन द फाउंडेशन, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि फाउंडेशन में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो सेटल होता जाएगा। अवॉइड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑन फिल्ड ऑफ सॉइल, तो ये सब चीज़ें। ग्रीनरी मेजर फॉर क्रैक प्रोटेक्शन ऑफ क्रैक, सॉरी जनरल मेजर फॉर क्रैक प्रोटेक्शन ऑफ क्रैक, ये सारा चीज़ आपको डिटेल देना है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर एनी क्वेरीज का इस तरह से आपको देना है, जिसमें जिसको भी कुछ तरह का अगर डाउट है तो आपसे पूछेगा। और इस सिचुएशन में क्या होता है, ये कुछ बदमाश दोस्त भी हम ही लोग का होता है, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ देता है। और यहाँ तक कि फैकल्टी सब भी, अगर फैकल्टी को तो आप समझा नहीं सकते, लेकिन अपने दोस्त को बोल, हम लोग समझाते थे भाई कि इस तरह का सवाल पूछना तुम, उस हिसाब से हम लोग जवाब रेडी रखते हैं। लेकिन फैकल्टी अगर कोई पूछ दिया, चाहे डीन चाहे एचओडी, तब तो फंस गए भाई। तो यहाँ थैंक यू करके जो है आपका यहाँ पे सेमिनार ख़त्म। अब उसके बाद जो है जो आपके वहाँ पे होंगे फैकल्टी सब, सेमिनार इंचार्ज, वो आपको कुछ मार्क्स दे करके ओके करेंगे। मार्क्स जो है बताया नहीं जाएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, जिस समय एक बार डिक्लेयर होगा तब। तो ऐसे ही जो है सेमिनार से रिलेटेड आपको और सारे जो है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत सारा अच्छा मौका लाया हूँ। आप लोग बने रहिए, आप लोग को एक एक करके जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करना है, कैसे उस रूबरू होना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या पढ़ाई करना है जो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट में काम आएगा। नहीं तो हर कोई तो बस सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता है, जब 4th ईयर पास करे तब जा करके उसको फिर से पढ़ना पड़ता है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। तो पहले आपको क्या रेडी करना है हम सब बताएंगे, और आपको बीच बीच में हम सपोर्ट देते रहेंगे। सेमिनार के इसका रिपोर्ट को लेकर के हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के हो, इंग्लिश में जब लैब होता है उसमें भी बहुत सारा रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसको टॉपिक को लेकर के सब कुछ हम आपको देंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।